तो सबसे पहले हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इंडाइसिस लिखना, हेडिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस। ये आपका बेसिक जो डाउट्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा यहां पे, लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, तो अब ये लॉ ऑफ इंडाइसिस है क्या? सपोज आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी हम लोग ने रिसेंटली देखा कि एम स्क्वायर को जब आप m रेज टू 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वी गेट द आंसर एज व्हाट, m रेज टू 5। लेकिन जब m स्क्वायर का क्यूब किया जाता है तो क्या आता है, m रेज टू 6 आता है। तो बच्चे लोग को इसमें बहुत डाउट आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लिखो, सबसे फर्स्ट जो लॉ ऑफ इंडाइस है दैट इज व्हाट, a रेज टू m इंटू a रेज टू n। ये क्या हो जाएगा, a रेज टू m प्लस n हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत जन को डाउट होता है ये, क्योंकि ज्यादा करके अलजेब्रा में ये डिटेल में आता है इसके बारे में। आई गिव फ्यू एग्जांपल्स फॉर इट, तो यू कैन राइट सम एग्जांपल्स। a क्यूब इंटू a स्क्वायर, आंसर बताओ मत, ट्राई करो। a रेज टू 4 इंटू a रेज टू 5, वैसे ही 3a स्क्वायर इंटू 4, you can write 4a cube. Try this out. सर सेकंड वाला ए क्या 9 है? हाँ, ए सब ए है, सब ए। मेरा ए और 9 में फर्क नहीं समझता है, लेकिन अभी सब ए लिखा है, सब ए है, ठीक है। इसके लिए मैं 9 लिखता नहीं हूँ कभी, ए ही लिखूंगा। सब ए है, सब ए है। चलो फर्स्ट वाला क्या आएगा आंसर, फर्स्ट वाले का सब लोग बताओ क्या रहेगा। a raised to 3 plus 2 वेरी गुड, 2 ए प्लस 5 3 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, a raised to 9 a raised to 9 ए रेस टू 9, 4 प्लस 5 किया। लास्ट वाला आंसर 12 a raised to 5 ओके, सिर्फ रिया ही पूरा स्टेप बता रही है, कोई बात नहीं। 3 इंटू 4 इज 12, 2 प्लस 3 इज 5, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकेंड रूल करेंगे, दैट इज a रेस टू m इंटू b रेस टू m। ये क्या हो जाएगा, a b रेस टू m। अब इसका क्या मतलब है, विल गो थ्रू वन एग्जाम्पल, मैं आपके लिए करता हूं, फिर रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स यू कैन डू। चलो एक हम लोग लेते हैं a स्क्वायर, दूसरा हम लोग रहते हैं b स्क्वायर। आप करोगे क्या, यहां पे सबसे पहले ये जो a और ये जो b है इसको क्या करोगे, एक साथ लिखोगे, एंड बाहर क्या करोगे, 2 लिखोगे। ओके, वन मोर एग्जाम्पल विथ अ नंबर, एक नंबर के साथ एग्जाम्पल करते। सपोज आपको करना है 2 स्क्वायर और करना है 3 स्क्वायर, तो ये क्या होएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 3 आएगा और बाहर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। सो दिस विल बी 6 स्क्वायर। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया रहेगा क्या है करके, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। आई गिव मोर एग्जांपल्स, खुद के लिए ट्राई करो। सो यू कैन ट्राई 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर आएगा क्या बरोबर, नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ओके, तो सबसे फर्स्ट लिखो आप, यू कैन जस्ट राइट m क्यूब इंटू n क्यूब, कैन ट्राई दिस वन आउट। फिर एक और एग्जाम्पल में यू कैन ट्राई 3 रेज टू 4 into 4 raised to 4. Then one more example, last example, that is 3m का square into 5n का square. Just try this. अभी मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, और किसी को भी डाउट है ना कोई पार्ट पे पूछना।
ओके चलो, फर्स्ट का आंसर ये बताओ, जेसन बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सर m इंटू एम क्यूब इज इक्वल टू एम स्क्वायर क्यूब। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? देखो सबसे पहले ध्यान दो। अरे सर सॉरी, मैंने n के जगह m लिखा है, अच्छा, एम एन क्यूब। वेरी गुड, एम एन क्यूब आएगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला, कृष्णकांत बताओ क्या आएगा आंसर नेक्स्ट वाले का? Yes, sir. Sir, that one, 3 raised to 4 into Okay, 4 raised to 4. ये वाला सम। Yes, sir. Bracket 3 into 4 bracket close and 4. रेस टू 4, तो 3 into 4 कितना होता है? 12. 12 रेस टू 4 आएगा। 4. हाँ, क्या हो गया बेनॉइड ऋतुजा, क्या हुआ? अच्छा ठीक, चलो अब ये वाला आंसर ये बताना, कौन है? नतालिया बताओ नेक्स्ट वाला आंसर क्या करोगे? 3m into 5n square is equals to 15mn square. वेरी गुड, 15 mn, और इसका क्या होएगा? होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका तो माइक ऑन है तो जरा माइक बंद कर देना। ठीक है, यहां तक हो गया, सबका क्लियर हो गया क्या करना था करके? चलो अब हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट का प्रॉपर्टी। अभी सेट 2 हो गया, अभी थर्ड लिखो, a रेस टू m रेस टू n, तो ये क्या होएगा? a रेस टू m इंटू n होएगा, ये लिख के रखो। सो दैट इज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहां पे हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल ऑलरेडी किया है, आई जस्ट रिमाइंड यू। 3 स्क्वायर, अगर इसका हमें क्यूब करना है तो ये क्या होएगा? 3, 2 इंटू 3 होएगा, विच इज 3 रेस टू 6। ओके, ये हम लोग ने ऑलरेडी किया है, जब हम लोग ने स्क्वायर क्यूब रूट किया तो वही सीख रहे थे। सो आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स टू ट्राई। दैट इज 3a स्क्वायर का रेस टू 4, अरे रेस टू 4 नहीं, रेस टू 3 करो। सेकेंड इज a रेस टू 7 रेस टू 5, एंड द थर्ड वन इज a, चलो b लेते हैं, a बहुत बार लिया, b रेस टू 3 होल रेस टू 8। एंड सपोज, चलो एक रैंडम एग्जांपल लेते, यहां पे बहुत जन देखते कौन बराबर से करता है। सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। ओ सॉरी, ये 3 हटा दो, 3 मत लेना, डोंट डू दिस थिंग, बहुत बड़ा नंबर आएगा। Yes, sir. A raised to minus 14. A raised to minus 5. कोई बात नहीं, Hello, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका आंसर बताना नहीं था। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, बता दिया, गुड, एटलीस्ट सॉल्व किया। चलो फर्स्ट वाला, रिया बताओ, नहीं रिया नहीं, कार्तिका बताओ फर्स्ट का आंसर। अपॉन 6। आपका आवाज नहीं आया, 3 का क्या करना है? 3a raised to 6। अरे बाप रे, 3 का क्यूब कौन करेगा? भूल गए इतना जल्दी? पहले 3 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 27 आएगा। a स्क्वायर का ये करोगे तो a रेस टू 6 होएगा। चलो नेक्स्ट वाला ऋतुजा बताओ क्या होएगा? यस सर, a raised to 35। वेरी गुड, 7 इंटू 5 किया तो 35 होएगा। नेक्स्ट वाला श्रीजित बताओ क्या होएगा? सर b रेज टू 24। वेरी गुड, 3 इंटू 8 इज 24, मतलब इसमें से टेबल्स आपको आना चाहिए। लास्ट वाला वेदांत बताओ क्या आएगा? a रेज टू -40। वेरी गुड, a रेज टू -4। चलो अब हम लोग यही वाला प्रॉपर्टी अभी नेक्स्ट करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ इंडाइसेस, फोर्थ लिखना, दैट इज a रेज टू -m, इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन a रेज टू m। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
इसका और एक डेफिनेशन है, दैट इज 1 अपॉन, अगर नीचे एक नेगेटिव नंबर लेगा तो अगर उसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हेलो सर, हाँ बोलो ना, क्या हो गया? वो फिफ्थ वाला कौन सा क्वेश्चन था? मेरे को समझा नहीं, फिफ्थ वाला कौन सा क्वेश्चन मतलब? मतलब पिछले का, मतलब ए एम का होल रेस टू एन। हाँ ये था वो प्रॉपर्टी, a रेज टू m इंटू n। नहीं सर, क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन वाज आई गेस ये था a रेज टू 2 और इसका रेज टू -7 था, तो दिस वाज a रेज टू -14। चलो अब इसका एग्जांपल्स हम लोग कुछ ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी जस्ट हम लोग का पिछला एग्जांपल a रेज टू -14 आया था आंसर, राइट? सबको ये आंसर आया था a रेज टू -14। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? 1 अपॉन a रेज टू 14। आई होप ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करते समझ में आ रहा होगा। एंड सपोज इट वाज 1 अपॉन a रेज टू -14। अगर इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होएगा आंसर? A raised to ए 14. रेस टू 14। आई होप ये प्रॉपर्टी A कैसे raised to -14. माइनस ऊपर गया तो प्लस होएगा, माइनस नीचे गया तो प्लस होएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। ठीक है, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। चलो ये ट्राई करो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट स्टिल बहुत जन को प्रॉब्लम होता है ये समझने का। अभी देखो बहुत जन इसमें गलती करेंगे, बहुत जन ये दो क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो गलती में समझाता हूं क्या होता है। करो आप करो। ओके, तो आप लोग अपना आंसर चेक करो अपने। आई होप सब लोग ने किया ट्राई। ओके सब लोग ने ट्राई किया। अब ध्यान दो, ध्यान दो है किसका हम लोग को रेसिप्रोकल लेना है। क्या 3 का रेसिप्रोकल लेना है? यहां पे लेना है क्या? नहीं, तो 3 ऑफ कोर्स ऊपर ही आएगा। रेसिप्रोकल किसका लेना है? m रेस टू -3 है, तो m वाला पार्ट कहां पे आएगा? नीचे, और इसके साइड में क्या रहेगा? रेस टू 3 रहेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? चलो ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट गलती हो गया। अब इसमें सोचो, क्या 4 वाला पार्ट नीचे आएगा इसमें? हाँ कि ना बोलो? नहीं। आएगा। No, sir. देखो यहां पे और पिछले बार में डिफरेंस क्या था मैं समझाता हूं। पिछले बार जो डिफरेंस था, आप बस सिर्फ क्या कर रहे थे? m का रेसिप्रोकल ले रहे थे। यहां पे आप क्या कर रहे हो? पूरे का रेसिप्रोकल ले रहे हो ना, तो ये क्या होएगा? 1 अपॉन 4m द होल रेस टू 7। आई होप फर्क समझ में आ रहा हो। पिछले बार सिर्फ m का रेसिप्रोकल लेना था, यहां पे होल का रेसिप्रोकल लेना था। क्लियर है? तो हम लोग थोड़े बहुत और एग्जांपल्स करते हैं क्योंकि ये बहुत जन को कंफ्यूजन होता है इसमें। यहां तक लिखा सब लोग ने? ट्राई किया? लिख लो पहले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत जन को डाउट आता है। चलो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स इसके ऊपर। So let's take 4m raised to -3 plus 1 upon 4m raised to minus। ट्राई करो इसका आंसर क्या हो गया डेबोरा? हाँ डेबोरा, इसका क्या आंसर आएगा? ये वाले पार्ट का इसका आंसर क्या रहेगा? 1 upon 4m 4m, raised to 3। वेरी गुड। चलो आर्य बताओ, ये पार्ट में क्या होएगा? कौन ऊपर जाएगा आपके हिसाब से? क्या 4m जाएगा ऊपर, या सिर्फ m जाएगा, या सिर्फ 4 जाएगा? कौन जाएगा ऊपर? M जाएगा। सिर्फ m जाएगा, तो नीचे रहेगा 1 अपॉन 4, ऊपर कौन जाएगा? m। 3। थोड़ा एक लास्ट एग्जांपल लेते। सर मेरे को समझा नहीं ये वाला। हाँ क्या नहीं समझा मतलब बोलो? ओनली एक सेकंड है, मैं सर उनको इसने अभी बोला एग्जांपल दे बस दो। m क्यूब ऊपर जाएगा और 4 नीचे रहेगा, तो वो नहीं समझा वो हाँ कैसा। एक सेकंड। बाकी लोग ये आगे का सम ट्राई करो।
हाँ कृष्णकांत बोलो, क्या डाउट है आपको? हाँ सर। सर अभी इसका आपने बोला था इसका क्या आंसर आएगा, तो फिर बस ओनली 4 नीचे लिया और एम एम क्यूब ऊपर लिया, पर वो क्यों ऐसा? हाँ देखना यहाँ पे, क्या यहाँ पे 4⁻³ है? नो सर। क्या नहीं ना, तो 4 का कुछ भी इधर नेगेटिव पावर नहीं है ना, तो 4 तो नीचे आएगा, इसको तो कुछ करना ही नहीं था। लेकिन आप नोटिस करो m के ऊपर क्या था, raised to -3 था ना। हाँ तो m ऊपर जा सकता है ना, इसीलिए m ऊपर या तो क्या होएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? और 4 माइनस रहता और एम एम कुछ भी नहीं रहता तो 4 लेते ऊपर। हाँ अगर सपोज ऐसा रहता, इफ यू आर सेइंग 4⁻³ रहता और m रहता, सो इट वुड हैव बीन व्हाट, ऑफ कोर्स m तो नीचे रहेगा, लेकिन 4 वाला पार्ट कहां पे जाएगा, ऊपर। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। चलो ये वाला हम लोग ट्राई करते हैं। अंश बताओ फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला पार्ट का? 3/n³। वेरी गुड, 3/n³। नेक्स्ट वाला ये बताओ, नैना बताओ क्या रहेगा आंसर? 4m-3 का ना, हाँ 1/4m और नीचे क्यूब। क्यूब आएगा। चलो लास्ट वाला रिया बताओ क्या होएगा? हाँ सर, 1/3n ऊपर कौन आएगा? n⁻³ n⁻²। आई होप। सर मतलब बोलो बोलो बोलो। सर मतलब जो भी जिसका भी माइनस साइन रहेगा उसको बस रेसिप्रोकल करना है, हाँ। जिसका नहीं रहेगा उसको वही जगह पे रखना है। देखो वो आपने बराबर बोला, लेकिन जब होल रहता है, देखो ऐसा होल का साइन डालते हैं, जब पूरे को करना पड़ता है तब वो पूरा चीज नीचे आता है, बस उतना ध्यान देना वो पार्ट का। समझ में आ रहा है? जब होल रहेगा ना तो वो पूरा पार्ट नीचे आएगा, बस उतना ध्यान दो। आपने बराबर बोला, जहां पे माइनस रहेगा ऑफ कोर्स ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जब होल रहता है तो पूरा चीज नीचे जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जन को समझता ही नहीं है, that is anything raised to 0 is 1। ये आपको पता है? सुना भी नहीं रहेगा या फिर देखा रहेगा, चलो अच्छा बहुत जन को पता है। सपोज इट इज यस सर। 10,000 raised to 0, क्या आएगा आंसर? 1 20,000 नहीं, चलो बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, रेस टू 0 कितना आएगा? 1 ठीक है, ये याद रखना, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ठीक है, अगर सपोज ऐसा दिया है m रेस टू 0, क्या आएगा? 1। अभी बहुत जन सोच रहा रहेगा अल्फाबेट से नंबर कैसे आया, तो ऐसा कुछ नहीं है, एनीथिंग रेस टू 0 1 रहता है। ये अपने दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये रूल। एंड और कोई बचा है क्या? हाँ एक बचा है ये पार्ट। चलो इधर तक हो गया सबका लिख के? हाँ सर। नेक्स्ट पार्ट जाते, दैट इज a raised to m upon a raised to n। This will basically be what? a raised to m minus n रहेगा। Now let's take an example of this। This easy है। That is suppose अगर a raised to 5 को हमें डिवाइड करना है a स्क्वायर से, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? We can simply write it as 5 minus 2, or you can simply write it as a cube। I hope this part is very clear। अगर सपोज, चलो ये वाला बताओ इसका क्या आंसर आएगा? क्या आएगा आंसर? नहीं, इसका कुछ नहीं आएगा, इसका एज इट इज आएगा। कोई बता सकता है क्यों एज इट इज आया, क्यों डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पे? क्योंकि क्योंकि न्यूमरेटर same ही है ना। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है, ये पार्ट एंड ये पार्ट बोथ आर डिफरेंट। पिछले बार दोनों क्या था, सेम था। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस ओवर हियर। चलो ये ट्राई करो, मैं आपको Sir, हाँ बोलो बोलो, ये ट्राई करो, बाकी लोग सर विच आर डिफरेंट, तो व्हाई नॉट प्लस? व्हाट प्लस व्हाट? क्यों नहीं आ सकता? नहीं कुछ नहीं सर आएगा, अभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
नहीं सर, उसके ऊपर